गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी सबका कल्याण करें। ये सचखंड में घड़ियां जाएंगी सारी, जो गुरु जी का नाम लिया जाता है, जो गुरु जी का सत्संग किया जाता है, इन घड़ियों को इतना इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसमें जरिया बने हों उन सबका। 7 जुलाई का दिन हमारे लिए, संगत के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है या सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए 7 जुलाई ही है। तो फेस्टिवल तो हम और कई तरह के मनाते रहते हैं, लेकिन वो हम मनाते ही हैं, उसमें भगवान के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत कम बनता है ज्यादातर लोगों का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल है, लेकिन भगवान राम कौन बनता है या वैसे कौन बनता है या उनको कितना याद करते हैं, उससे कुछ दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा खरीदारी करने में। तो उस पूरे महीने में, उतने दिनों में कहाँ भगवान राम याद आते हैं, तैयारियां याद आती हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि गुरु जी का 7 जुलाई बहुत बड़ा फेस्टिवल है या सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो फिर ये सिर्फ फेस्टिवल बन के ही ना रह जाए जैसे और हम मनाते रहते हैं। हमारे लिए 7 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण की जो सुप्रीम पावर है गुरु जी, वो धरती पे आए, हम सबके कल्याण के लिए वो कीचड़ में आए। हम भटक रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ, और गुरु जी ने हमें ये सोचा कि जाके मैं इनका कल्याण करूं। हम जितने भी नए पुराने गुरु जी के साथ जुड़े हैं या जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कितना उनको भी सोचना पड़ा होगा पहले आने के लिए। इस दिन को सिर्फ हम मना के साइड ना हो जाएं, गुरु जी को अपने अंदर उतारें और इस बात को जरूर समझे कि वो क्यों आए, किन हालात में आए। हमारे सारे कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेते रहते हैं, पहले से ही, अब भी हर किसी को ब्लेस करते जा रहे हैं। कहीं पे भी, किसी सत्संग में भी, जहां जहां पूरी दुनिया में जाएं, तो सिर्फ दिमाग में गुरु जी रहे और गुरु जी का धरती पे आना याद रहे कि वो क्यों आए थे आज के दिन। गुरु जी के दीदार 2005 में हुए थे सबसे पहले। उससे पहले मुझे गुरु वर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ऐसी था जैसी किताबों में पढ़ रहा होता था। उससे पहले कुछ ग्राउंड्स बने, 1 डेढ़ साल पहले गुरु जी ने काम किया किसी और तरीके से, और उसके बाद फिर सामने आए मेरे। मैं बाबा को मानता था 1 डेढ़ साल पहले, उनका भी मुझे कुछ नहीं पता था। वो भी मुझे कोई ले गया था साईं बाबा के पास और मैं उनकी तरफ झुकाव मेरा बहुत हो गया था। और मुझे ऐसा लगा था कि इस तरह से भी हो सकता है कि कोई मेरेकल कर सकता है। मेरेकल जैसी चीज का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, या कुछ ये कह लो कि हवा कुछ और होती है। घर में भी मेरा कुछ ऐसे ही रहता था कि मैं हूँ बस, ये सारी चीजें रहती थी मुझ में। लेकिन एकदम से वो सिचुएशन आई, वो दिन आए कि मुझे पता नहीं लगा कि कब चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। बाबा के पास किसी ने जाके मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया और उनके बारे में पूरा दिन मुझे बताया कि बाबा ऐसे हैं ऐसे हैं, और उसके बाद मैं उनके पास जाने लग गया खुद। फिर मैंने साईं चरित्र पढ़ी, और उसमें जैसे आज लाइट ऑफ डिविनिटी है, वैसे ही उसमें भी मिरेकल्स हैं, उसमें भी जो सत्संग है वो सारे हैं उनके। और मैंने ये देखा कि साईं बाबा को शरीर छोड़े कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसने बाबा को उस टाइम देख रखा होगा। उस टाइम वो बच्चे रहे होंगे, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए होंगे। तो मैं उनको ही टच कर लूंगा क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात देख रखा है। भले उनके माँ बाप उनको गोद में उठा के वहां लेके गए होंगे, लेकिन वो उस ऑरा में रहे हैं जहाँ पे बाबा रहे हैं, उनका शरीर रहा है, उन्होंने देखा होगा। मेरे लिए यही काफी था। लेकिन 2005 में गुरुजी डेंटल कॉलेज आए बद्दी में, इनॉग्रेशन के लिए मैं वहीं था। और एक दिन पहले मुझे पता लगा कि कोई गुरु आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत के, और अगले दिन गुरुजी के दीदार हुए। गुरुजी के पास जाना हुआ उसके बाद, लेकिन मैंने डॉक्टर पुनीत को पूछना शुरू कर दिया। गुरुजी 5-6 घंटे करीब वहां रहे होंगे बद्दी मंदिर में। उन्होंने कहा कि जब आए गुरुजी तो उनके आसपास रहना बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज हैं, गुरुजी शिव जी हैं। और मैं बिल्कुल साथ साथ ही रहा इतनी देर, और लंगर प्रसाद में मैंने बाद में ही किया जब गुरुजी चले गए। लेकिन पूरी तरह से मैं हिला हुआ था उसमें। और मुझे ये था कि जैसे कोई मुझे कुछ कर गया है, और मुझे ये था कि मैं भाग जाऊं। लंगर तो मैं कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था उसमें भी। मुझे ये था कि मैं भाग क्यों नहीं गया, मैं गाड़ी के पीछे पीछे, कोई मुझे खींच रहा है, मुझे ऐसे ही लगा। और मैंने डॉक्टर पुनीत से बात की कि मुझे चलना है वहां पे, अंपायर स्टेट उन्होंने बताया था। तो मैंने कहा मुझे चलना है वहां पे। कह रहे नहीं, मैं तो फंक्शन पे जाता हूँ, अभी मैं 7 जुलाई को जाऊंगा, गुरु जी का बर्थडे है। तो मैंने कहा 7 जुलाई तो बहुत दूर है, अभी तो अप्रैल है। लेकिन चलो वो टाइम आया, जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने वो 2-2.5 महीने निकाले हैं कि पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं आएगा कि मैं उनके सामने बैठा हूँ और दीदार कर रहा हूँ उनके। 7 जुलाई को वहां पहुंचे और गुरु जी बैठे थे, बड़े मंदिर आए, बैंड और वो सारा कुछ हुआ, डांस हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, वो सारा करने के बाद हम वापस आए। तो ये मुझे तब तक इतने टाइम में सत्संग मैं डॉक्टर पनीत से सुनता रहता था क्योंकि मेरे पास वही थे। ना तो ये ताम झाम था सोशल मीडिया का, ना कुछ था। और तो वो सत्संग मैं सुनता रहता था उनसे कि ऐसे ऐसे करके हैं। और मुझे बाबा के बारे में उससे पहले ये किसी ने बताया था कि महाराष्ट्र में कोई एक है जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं। उस टाइम वो बच्चे थे और आज वो काफी एज हो गए हैं। तो हमने ये प्लान कर लिया था कि महाराष्ट्र चलेंगे और उनको हम छू के आएंगे क्योंकि भगवान को देख रखा है उन्होंने। लेकिन जब गुरु जी के सामने आया मैं और गुरु जी को देखा मैंने, और ये सारे सत्संग मैंने सुने,
तो मैं आप सोच सकते हो कि मेरी हालत क्या रही होगी कि मैं कहाँ तो किसी एक इंसान को चूने तो तैयार था और कहाँ साक्षात महाशिव के सामने बैठा था। मैं मेरे पैर जो है वो ये समझ लो कि जमीन पे नहीं थे। ये गुरु जी की कृपा है। और उससे पहले उन्होंने मुझे थोड़ा सा तैयार किया है उस चीज के लिए कि मैं इन सब चीजों में था नहीं। तो बाबा के फॉर्म में आके गुरु जी ने मुझे पहले तैयार किया। अब देखो मैं ये सोच रहा था कोई एक बंदा होगा और उन्होंने कहा कि हाँ कोई एक है। बाबा को गए कम से कम मुझे लगता है कोई 100 साल के आसपास हो गया है या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ऐसे ही जब हम सारी ओल्ड संगत चले जाएंगे यहाँ से गुरु जी की इच्छा से जहां भी होंगे, ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, फिर कोई एक बच जाएगा, एक या दो बच जाएंगे। फिर उस टाइम के लोग ये कहेंगे कि इन्होंने गुरु जी के दीदार किए हैं, उनकी भी हालत वैसी होगी जैसी मेरी थी। वो भी उसके पीछे भागेंगे कि इन्होंने गुरु जी को देख रखा है। आज तो बहुत भाग्यशाली है नई संगत की, उनको इतनी ओल्ड संगत मिल रही है, दिख रही है, लेकिन शरीर छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं। जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा हो रही है इस शरीर को जा रहे हैं छोड़ के, और जाएंगे ही। शरीर की एक मर्यादा है, गुरु जी ने भी शरीर छोड़ा, वो सब जाएंगे, 40-50 साल 60 साल और रुक जाएंगे, फिर कोई एक दो रह जाएंगे और वैसे ही होगा। लेकिन आज बहुत भाग्यशाली हैं और इतनी ओल्ड संगत सबके सामने है और जगह जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। किसी को भी पकड़े और गुरु जी का सत्संग सुने। हम खुद इतना सत्संग सुन रहे हैं सबका, जो हमें पहले कभी नहीं पता थे, अब पता चल रहे हैं। और गुरु जी का सत्संग सुनना तो एक तरह से सचखंड में प्रेजेंस है सीधी, क्योंकि गुरु जी खुद भी वहां पे विराजमान होते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हो नहीं सकता। तो उसके बाद जब हम आए 7 जुलाई के बाद घर आया, तो मैंने गुरु जी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। मैंने बताया जैसे गुरु जी के दीदार हुए तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल हिला हुआ था। गुरु जी सबकॉन्शियस माइंड में भी गुरु जी चल रहा है, बस ऐसे ही था कि वो चेहरा सामने से नहीं जा रहा था। मैंने आके स्केच बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसा था कि किसी से बात भी क्या करें। ये डेंटल कॉलेज था तो इसमें डॉक्टर पुनीत जाते थे, एक दो लोग और जाते थे पहले। तो मैं किससे बात करूं किससे ना करूं। तो मैं शाम को बैठ जाता था और स्केच बनाना शुरू कर दिया गुरु जी का, ड्राइंग शीट पे पेंसिल के साथ, जो ब्लैक लेड पेंसिल होती है उसके साथ स्केच बनाना शुरू कर दिया। 15-20 दिन लगे। हाँ, जब बड़े मंदिर से आए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को ये जरूर बोल दिया कि हम आया करेंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सिर्फ फंक्शन पे, यहाँ रेगुलर आया करेंगे हम, कम से कम महीने में एक बार, ज्यादा जितनी बार भी हो जाए। और ऐसे ही हम जाते भी रहे फिर 2007 31 मई तक। आजकल भी जाते हैं वो तो मैंने स्केच बनाना शुरू किया और 15-20 दिन उसमें लगे। उसके बाद हमने फिर प्रोग्राम बनाया, 5-6 लोग इकट्ठे हुए और हम बाय स्टेट पहुंच गए। रोल करके स्केच मैंने उठाया हुआ था, गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी सेटी पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, पैंट शर्ट में, माथा टेका और गुरु जी ने कहा बैठो, तो हम बैठ गए। लंगर प्रसाद हुआ, 4 लोगों ने किया और उसके बाद वो मेरा पहला टाइम था वहां पे। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद मैंने गुरु जी के पास, जैसे गुरु जी ने इशारा किया चलने के लिए हम लोगों को, और हम पहुंचे। माथा टेका तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने गुरु जी नहीं बोला। जब मैंने माथा टेका और मैंने रोल करके वो शीट उठा रखी थी, तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा और मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाइए। गुरु जी आगे को हुए, कहते हैं। मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। तो गुरु जी ने थोड़ी सी स्माइल हल्की सी और कहते चल खा। तो मैंने खोला और उसको दिखाया गुरु जी को, और गुरु जी ने देखा। एक टांग पे टांग रखी हुई थी, आगे को होकर देख रहे थे गुरु जी, और मैंने ऐसे पूरा स्केच दिखाया गुरु जी को। गुरु जी खुश हुए और कहते आई ने मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, गया थी उत्थे मैंने ऑपरेशन ली, दिखाई नो। और राइट साइड पे एक लेडी बैठी थी, रिनाउंड, उनको दिखाया और मैं दिखाने लग गया उनको, और गुरु जी खुश और पीछे सबको बोल रहे बीडीएस 32 दंदा सर्वनाश, ये डॉक्टर है, डेंटल कॉलेज है सारे, ऐसे ऐसे गुरु जी बोल रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। मेरा ध्यान गुरु जी पे ही था, उनको तो चलो मैं दिखा ही रहा था जैसे जैसे करके, लेकिन ध्यान मेरा गुरु जी पे ही था। तो ये मेरी पहली बात हुई है और मैंने पहला जो वर्ड बोला था वो सर बोला था गुरु जी को, और करेक्शन का भी कोई टाइम नहीं था उसमें, क्योंकि वो और ही इतना स्ट्रांग होता है, सबको पता है वो। गुरु जी आज भी जब ड्रीम में नई संगत के आते हैं तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है जो फिजिकल फॉर्म में होती है, आवाज नहीं निकलती है बंदे की और भूल जाता है वो। एक बार गुरु जी ने मेरा नाम पूछा था, की ना है तेरा, तो मैंने कहा गुरु जी गौतम। गुरु जी अच्छा अच्छा चलो चलो। मैं एक, मुझे ये उसी टाइम ध्यान भी आ गया कि मैंने पूरा नाम नहीं बोला है, लेकिन इतना टाइम नहीं देते थे गुरु जी, चलो आगे चलो आगे, और बाद में आके बोल रहा हूँ यार मैंने अपना पूरा नाम भी नहीं बोला। तो ये गुरु जी का ऑरा है, महाशिव का ऑरा है। खैर उसमें खुशी भी होती थी कि चलो जो हो गया ठीक है, गुरु जी के सामने बात भी होगी, ये भी बहुत है। एक बार मैं वशिष्ठ आंटी के साथ गया था, पंचकुला से ओल्ड संगत 85 के आसपास से जुड़े हुए थे, लेकिन 20 साल का उनका गैप पड़ गया था। और फिर मैं गुरु जी की कृपा से उनको लेके गया, उनकी आज्ञा से ही गुरु जी के पास। उनको फिनांसिस उनके जो थे वो काफी डाउन आ गए थे, और उनके पास जब मैं उनको आंटी को लेके गया था और उनकी बेटी को लेके गया था, तो उन्होंने पूछा था कि केड़े सेक्टर रहती है तू। तो आंटी ने कहा था सेक्टर 4 गुरु जी, और उनकी बेटी नीचे से ऐसे ऐसे ना पकड़ के उनको कह जा रही है मम्मी दो सेक्टर। तो आंटी भी अपना सेक्टर भूल गए, जबकि कितने सालों से वहां पे रह रहे हैं अपने घर में वो, लेकिन वो भूल जाते थे। ऐसे होता ही था, गुरु जी का ऑरा इतना स्ट्रांग था। और फिर ये हमारा ये कारवां जो है वो चलता गया।
बहुत बार गुरुजी ने संभाला, आज तक संभालते ही आ रहे हैं। मंदिर बख्शा बद्दी में और उनकी इच्छा से ही बना है। हमने सोचा कि हमने बनाया है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि कहाँ बद्दी यार, हम तो देखते हैं कि नक्शे में भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहाँ से ये चुन लिया। इनॉग्रेशन के लिए आए थे गुरुजी और ये मंदिर बन गया और इतना कुछ इसमें और ब्लेस करके हमें वो गुरुजी ने स्वरूप भी दिया। 2005 से हमने जाना शुरू कर दिया। जब भी टाइम मिलना है हमने भाग जाना गुरुजी के पास, अंपायर स्टेट में, और वो दीदार करने। गुरुजी बड़े खुश होते थे। कोशिश हमारी रहती थी कि हम 7 बजे पहुंच जाए, पूरे जब दरवाजा खुलता हो तो सबसे पहले हम बैठे जाके। जब मैं वशिष्ठ आंटी को लेके गया, बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया उनके पास जाने के लिए, गुरुजी के पास। मैं था, उनकी बेटी थी और आंटी, तीनों ही थे। हम जाके हम बैठे, कोई भी नहीं था, गुरुजी बैठे हुए थे। किचन में होंगे सेवादार, वो अलग बात है, लेकिन गुरुजी बैठे और जहाँ डीजे अंकल बैठते हैं वहीं पे हमें साथ ही बैठा दिए, बैठो। और मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है आंटी। मैंने आंटी से बोला कि अभी बात कर लो गुरुजी से। पहली बार जब उनको मैं लेके गया था कि अभी बात कर लो कि हमारे ऐसे ऐसे जो है फिनेंसेस बहुत डाउन आ रखे हैं, आप बता दो। आंटी को मैंने बोला और आंटी अभी आधे ही खड़े हुए थे बात करने के लिए, और गुरुजी ने गुस्से में डांट दिया उधर से, बैठ चुप करके, दलाना कहीं मेरा। बड़ी जोर से बोला आंटी को, और मैंने अपना मुंह इधर उधर कर लिया कि अब ये दूसरी डांट मुझे पड़ेगी। और मैंने ये शो किया कि ये मेरे साथ है ही नहीं। इस तरह से मैंने अपना फेस बना लिया और इधर उधर देखने लग गया मैं तो। लेकिन बाद में खैर उनकी बात हुई, फिर उनको मैं लेके गया। 4-6 महीने लगे, सत्संग गुरुजी करवाते रहे, भेजते रहे उनके पास, और प्रेरणा वो देते रहे। और फिर वो जुड़े, और फिर जाके फिर गुरुजी से बात हुई दोबारा उनकी। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी ये कोले वाले है, पंचकूले तो गुरुजी कहते अच्छा। तो और उनकी साथ में बेटी भी खड़ी है, बीडीएस उसने यहाँ से कर रखी थी। गुरुजी कहते कुड़ी तेरी भैन है? आंटी कहते नहीं ये तो मेरी कुड़ी है, चल ब्याह करी दा। आंटी कहते कि नहीं जी, ये फिनेंसिस बहुत डाउन रखे, तेन क्या ब्याह करी दा, चल। आंटी कहते नहीं बहुत नीचे आ रखे हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर गुरुजी बोलते किन्ने पैसे चाहिए तेनों? आंटी कहते कि बस ये है कि जितना कर्जा है वो सारा उतर जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं फिर भी 10 किन्ने चाहिए हैं, मेरी बहुत संगत है, इतने मैं भेज दूंगा, गल कर किन्ने चाहिए हैं। वो कह रहे कि नहीं गुरुजी, इतने बस जितना हो जाए, कर्जा उतर जाए, बस कर्जे में ना रहें और अच्छी जिंदगी हम जी पाए, ये डर की जिंदगी है। तो गुरुजी कहते चलो ठीक है, पहला कुड़ी का ब्याह कर। और फिर गुरुजी ना कई बार ऐसा कर देते थे कि सामने वाला भी कई सोचने लग जाता था कि देखो महाशिव भगवान, इतनी बड़ी पावर, ब्रह्मांड की एक सुप्रीम पावर गुरुजी, और गुरुजी कई बार ऐसे कुछ कर देना गुरुजी ने। वो आंटी खड़े हैं और गुरुजी उनसे पूछने लग गए ऐसे ना, ऐसे दोनों हाथ को ऐसे बाजू पे रख के सेटी पे बैठे थे, जो किचन के साथ थी वो साइड बोर्ड। और अच्छा, पहला कभी मिले हैं? जब पहली दूसरी बार बात हुई तो गुरुजी ने ये पूछा था, पहला कभी मिले हैं? आंटी कहते हाँ वहां मिले थे, हाँ पंचकुले, हाँ अच्छा अच्छा। आंटी ने कहा वो हमें ले गया था, वहां वो था ये था। तो गुरुजी कहते ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, बड़े ऐसे जैसे मुझे पता ही कुछ नहीं। कहते अच्छा हाँ हाँ, अच्छा उधर की हाल है? आंटी कह रही हो तो एक्सपायर हो गए, ऐसे ऐसे हो गया था। ओहो अच्छा अच्छा, एक्सपायर हो गया, ओहो अच्छा अच्छा। उधर की हाल है? वो तो ऐसे ऐसे हो गया था, वहां ऐसे ऐसे, ओहो अच्छा अच्छा। तो गुरुजी ऐसे एकदम से बिहेव करने लग जाते थे जैसे कि पता ही कुछ नहीं। और मैं नीचे बैठा देख रहा हूँ गुरुजी को, बिल्कुल गुरुजी के चरणों पे बैठा था नीचे, और मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं गुरुजी, अच्छा ऐसे हो गया। और ये तो भगवान है, इनको तो सब पता है। हमारे लिए तो ये सामने बैठे हैं, पता नहीं इस टाइम कहाँ कहाँ बैठे होंगे, किस किस का कल्याण कर रहे हो, हमें ये सिर्फ शरीर दिखा रहे हैं, यहाँ बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं। ये सब हम बैठ के हम भी वहां सोचा करते थे। मैं और डॉक्टर अपनी तो बहुत सोचते थे ये बैठ के कि देखो यहाँ बैठ के इशारे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इस टाइम पता नहीं जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे होंगे। और डॉक्टर पुनीत को भी एक बार कहा, हम बैठे थे वहीं गुरुजी के पास, ये भी 7 से 8 में ही, 8 बजे के आसपास गुरुजी चोला डाल के आते थे, और उससे पहले पैंट शर्ट में ही होते थे। तो गुरुजी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। और हम 5-7 लोग, 10 लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे सर्कल बनाया और वहीं बैठ गए, और डॉक्टर पुनीत अपना सत्संग सुनाने लग गए। और गुरुजी बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहे थे। जो पुरानी संगत है उनको सबको पता ही है, वो बड़े गौर से सुन रहे थे। और ना जैसे वो कहते थे फिर ऐसे हो गया, फिर मैं बच गया, और फिर सारी गाड़ी मेरी ऐसे होगी लेकिन मैं बच गया। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे जैसे आंखों को करते हैं ना कि देखा फिर, और गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे और बड़े गौर से एक एक शब्द सुन रहे थे गुरुजी सत्संग का। और मैं गुरुजी को देख रहा था, क्योंकि वो तो मुझे पता ही था कि उन्होंने क्या क्या सत्संग है उनका, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो गुरुजी पे था। और गुरुजी भी कभी ना इधर से उधर घुमा के निगाह ऐसे मेरी तरफ से भी लेके जाते थे कि ये हट ही नहीं रहा है देखने से, और मैं देखता रहता था। और जब गुरुजी देखते थे मैं इधर उधर देखने लग जाता था। तो बड़े गौर से गुरुजी सुन रहे थे। दैट मीन्स गुरुजी का जब सत्संग हो तो उसमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए, खो जाना चाहिए उसमें। और जब डॉक्टर पुनीत सत्संग कर रहे थे तो एक लड़की वहां पे बैठी हुई थी, उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान नहीं था सत्संग में। ऐसा होता है सत्संग में कई बार जाते हैं तो कोई बंदा इधर उधर ही देखने लग जाता है, दूसरों के कपड़े को देखने लग गया, उस जगह को देखने लग गया, सजावट को देखने लग गया, कुछ जज करने लग गया, कुछ इस तरह से ख्याल इधर उधर चले जाते हैं। कहाँ महाशिव का सत्संग हो रहा होता है और कहाँ क्या हम करने लग जाते हैं कई बार। तो वो लड़की का ध्यान नहीं था सत्संग में, और गुरुजी ने फिर उसको डांटा, चले गए हो, लिसन, डॉक्टर की कह रहा। और फिर वो भी सड़क के आगे आई।
वो लड़की भी आई और वो भी सुनने लग गई। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान खुद सुनते हैं अपना सत्संग बैठ के। वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जो और बैठे हैं उनको भी उतनी ही गहराई से सुनना चाहिए, हम सबको। क्योंकि जब सत्संग चल रहा होता है, गुरुजी भी उतने ही गौर से, मुझे वो दिन याद आता है जब गुरुजी अपना सत्संग करवाते थे और खुद भी सुनते थे। गुरुजी को तो पता ही है, गुरुजी ने वो सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपना सत्संग बैठ के पूरा सुनते थे, एक एक वर्ड। एक बार मैं अपने कजन्स को लेके चला गया, 18-19 साल के रहे होंगे, ऐसा था तब कि मैं अपनी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, जहां जहां तक, दूर दूर तक जिनको मैं जानता हूं ले जाऊं, और चिल्ला चिल्ला के ढोल पकड़ के मैं कह दूं कि भगवान धरती पे आए हुए हैं, चलो वहां पे एक बार दर्शन कर लो। खैर किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, और ज्यादातर ने नहीं सुना। तो मैं अपने कजन्स को ले गया, जितने भी थे मेरे, छोटे छोटे थे वो, 18-19 साल के, 20 साल के रहे होंगे वो, 5-7 जो भी है, मैं ले गया उनको गुरुजी के पास। और डॉक्टर पुनीत भी साथ थे, उन्होंने उस दिन फरीदाबाद ही रुकना था, हमने वापिस आना था। तो वहां अंदर गुरुजी के पास जाके बैठे, और गुरुजी पूछा करते थे, जैसे ही हम एंटर करते थे गुरुजी पूछते थे, बीडीएस, बत्ती नंदा सरानाश, कितने डॉक्टर आए हैं? गुरुजी ऐसे ऐसे पूछते थे, तो हम बताते थे कि इतने आए। लेकिन मैं सोचता था कि इतने, इसमें सारे डॉक्टर तो है नहीं। कई बार हम किसी दूसरे स्टाफ को भी ले जाते थे, उसको भी ले जाते, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा ना कर देते थे कि दूसरे बंदा एक सेकंड के लिए थे, लेकिन सोचने लग जाता था कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, पता तो सारा कुछ है ही है। तो कजन्स भी मेरे साथ ही थे, वो डॉक्टर तो नहीं थे, तो वो भी थे। हम बैठ गए और लंगर प्रसाद हुआ, और सारा कुछ करने के बाद हम बाहर आए। बाहर जब हाथ धोए, इतने में मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ बैठे हैं अंदर। मैं बाहर आया और वो भी थे बाहर, हमने हाथ धोए, डॉक्टर पुनीत अंदर ही थे। और उस टाइम जो बाहर अंकल थे सेवादार, उन्होंने कहा कि अंकल चलिए, आज यहीं से इजाजत हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, हम तो गुरुजी के पास अंदर जाके इजाजत लेते हैं। कह रहे नहीं। तो हमें ये था कि गुरुजी ने तो अभी बोला ही नहीं है, गुरुजी बोलते थे तब कि बद्दी वाले चलो, तब हम चलते थे। मैंने कहा अभी तो गुरुजी ने बोला ही नहीं है। कह रहे नहीं अंकल, आज यहीं से हो गया। तो उन्होंने कहीं को ऐसे वहीं से कर रहे थे, शायद उस दिन रश ज्यादा हो गया होगा या क्या था, पता नहीं। लेकिन मुझे बड़ा लगा कि ये मोमेंट भी क्यों छोड़नी होती है, ये तो गुरुजी के इतने भी दीदार होते हैं, वो भी क्यों छोड़ने हैं। तो मेरे को मन को बड़ा लगा कि यहीं से कैसे चले जाएं, लेकिन उन्होंने बोला तो मानना भी पड़ता है। बाहर आए और गाड़ी में बैठे, हम 5-7 लोग ही थे, और गाड़ी से हम, मुझे लगता है 2 किलोमीटर आगे आए। तो मैंने पूछा उनसे, अपने कजन से, तो मैंने कहा कैसा लगा? कह रहा क्या यार भैया, हमें हमें तो पता नहीं लगा कैसा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अंदर तो गए थे। कह रहे अंदर तो गए, लेकिन तभी हमें सेवादार ने बाहर निकाल दिया, हम तो बाहर ही बैठे रहे, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता लगा अंदर क्या है? कहता नहीं, हमें तो डांट के बाहर ही कर दिया कि आप शोर कर रहे हो, बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा यार, ये भगवान के दर्शन करके हैं, ये उल्टा कैसे कोई बोल सकता है? मुझे एक तो धक्का वो लगा कि उन्होंने वहां से भेज दिया, और उधर से ये भी ऐसे ही उल्टा ही बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतना कि मुझे बस 1-2 मिनट सोचने में लगे होंगे कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं दुखी हुआ। इतने में डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया, कहते गौतम कहाँ हो? मैंने कहा हम तो निकल आए, ऐसे ऐसे कहा अंकल ने कि यहीं से होगी, आज आ गया। अभी वापिस आओ, गुरुजी कह रहे हैं अभी वापिस आओ, तुरंत उनको बोलो कि वापिस आए। अब देखो, मैं वहां पे सोच रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट ही लगे होंगे ये सारा सोचने में और अफसोस करने में कि यार मैं तो रह गया, कि ये भी उल्टा बोल रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे कर दिया। गुरुजी ने तुरंत सुना और वहीं से ऑर्डर किया डॉक्टर पुनीत को, उनको वापिस बुलाओ। और जब तक हम 2-3 किलोमीटर निकले थे, वापिस आते 8-10 बार डॉक्टर पुनीत का फोन आ लिया, गुरुजी वापिस बुला रहे हैं, वापिस जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा। अब तो आए, और अंदर हम जब एंटर किए तो गुरुजी ने चैटर्जी अंकल को बोला सत्संग करने के लिए, ओल्ड संगत, तो वो उनको बोला, और उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। 1 घंटा करीब उन्होंने अपना सत्संग किया, और मेरे कजन्स ने भी सुना, गुरुजी ने भी सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस में। और उसके बाद जब हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे, फिर मैंने उनसे पूछा कि अब बताओ कैसा लगा। तो कह रहे हाँ यार भैया, अब पता लगा ना कि हम कहाँ जाके हैं और गुरुजी कौन है। तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। मन में यही विचार था कि ये भी यहाँ से वो कृपा लेके जाएं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि गुरुजी सत्संग अपना खुद भी सुनते हैं। एक बार 3 लेडीज बैठी हुई थी, मैं सत्संग पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सत्संग करते हुए कई बार बच्चों को कोई ले आता है, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। सत्संग जब सत्संग हो रहा होता है, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होनी ही चाहिए, शांति बिल्कुल होनी चाहिए, जहां जहां भी कोई अपना सत्संग करवाते हैं। गुरुजी ने किसी को सत्संग करने के लिए कहा, उधर गद्दी पे बैठे थे एम्पायर स्टेट में, और हम भी पास में ऐसे बैठ गए। लेकिन 3 लेडीज पीछे बैठी हुई थी, पंजाब से गई हुई थी, और वो खुसर खुसर कर रही थी गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल पास बैठ के, लेफ्ट साइड में पीछे, वो भी दीवार के साथ ऐसे लगा के सहारा। और वो सुन रहा था हमें भी कि वो क्या बातें कर रही हैं, एक दूसरे से ऐसी बातें की जा रही है, और इधर सत्संग चल रहा है, गुरुजी खुद अपना सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और। गुरुजी ने उनको 2 बार वार्निंग दिया इशारे से, लेकिन नहीं समझी। तीसरी बार उन्होंने डांटा, क्या बीबी मंगो, खुदर खुदर लाई हुई है, चलो आगे हो, सुनो की कह रहे हो। गुरुजी ने बहुत बुरे तरीके से डांटा और ऐसे बना लिया अपना जैसे कि बहुत गुस्से में है। तो वो आगे हुई और उन्होंने भी सत्संग सुना। तो ये तो मैंने वो सत्संग किए जहाँ ये नई संगत के लिए कि जब भी सत्संग आप ऑर्गेनाइज करो या करो, तो उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा साइड करें, बाद में ले जाएं, सबके ऊपर कृपा होती है। फैमिली से एक मेंबर भी कोई आ जाता है तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, ये गुरुजी कहते थे। और इसका एग्जाम्पल ये है कि मेरे फादर गुरु में मानने वाले नहीं थे,
बहुत ही नेचर अलग थी उनकी, बिल्कुल भी मानने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी। और अपने ड्रिंक करने वाले थे। अब शिव जी को मानना, उन्होंने जो मंदिरों में जाना और ये सारा कुछ होता था उनका, मंदिरों में भी बहुत ही कम जाना खैर। लेकिन बस ऐसे जैसे थोड़ी सी धूप अगरबत्ती सुबह कर दी तो कर दी, या थोड़ी सी की बस, ठीक है। लेकिन गुरुओं में मानने वाले नहीं थे वो। और यहाँ मेरे मदर के भी अपने गुरु, मेरे बड़े ब्रदर के भी अपने गुरु, और फिर मैं उसमें शामिल हो गया बाद में जाके। लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं इन चीजों में। 72 की उनकी एज, 2009 में उनका अल्सर रप्चर हो गया। 2 दिन वो सैटरडे को हुआ उनका, जो भी हुआ होगा, पेन हुआ, सारी रात वो कराते रहे, हमने पेन किलर दे दिया। और फिर सुबह उठे, ठीक रहे दोपहर तक, लेकिन फिर ज्यादा हो गया, फिर हमने पेन किलर दे दिया, क्योंकि संडे भी था, कहाँ दिखाना ये सोच रहे थे। तो मंडे फिर जब उठे तो फिर बहुत ज्यादा हुआ, हाथ भी नहीं लग रहा था, तो हम हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा कि इनका तो अल्सर रप्चर हो चुका है अंदर, तो जहर फैल चुका है, 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बच सकते ये, आप फटाफट इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। चंडीगढ़ 32 सेक्टर में ले गया। और वहां संगत के ही है, उनको मैंने फोन किया और वो ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, 1 घंटे में सारा उन्होंने करके सेट कर दिया। फिर उसके बाद वो आईसीयू में भी रहे, 3 दिन आईसीयू में रहे, 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। पर जब आईसीयू में थे तो उल्टी सीधी बातें उन्होंने शुरू कर दी थी जब मैं मिलने जाता था उनको। देखो ये 4 लोग खड़े हैं, ये काले कपड़े डाल रखे हैं, ये मुझे ले जाने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं चलो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सब बातें वो अंदर कर रहे थे, और पूरे बॉडी पे उनके पाइप्स लगी हुई थी और देखा नहीं जा रहा था। तो वहां से डिस्चार्ज हुए 12 दिन के बाद। और मैं तो ये समझ ही लिया था मैंने कि ये मुश्किल है थोड़ा सा इनका, क्योंकि अल्कोहलिक भी थे और 72 के आसपास उनकी एज भी थी। तो मुझे लग रहा था कि मुश्किल होगा शायद अब, और इस तरह की बातें भी करने लगे हैं वो। 2 बार मुझे फ्रेग्रेंस आई वहां पे हॉस्पिटल में। डिस्चार्ज होकर जब घर आए तो 3-4 दिन के बाद मुझे गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी ने कहा चल सत्संग पे चलिए, और हम चल पड़े। गुरुजी जी जाके वहाँ डबल सोफा लगा था, वहां बैठ के, बड़ा रश था, बहुत संगत थी। और मैं नीचे ऐसे गुरुजी के चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने कहा ऊपर आ जा। मैं कहा नहीं गुरुजी नीचे, कहा आ जा ऊपर ही आ जा। और गुरुजी ने ऐसे ऊपर ही बैठा लिया डबल सोफे पे। मैं बैठ गया और गुरुजी कहते, इमोशनल थे थोड़े से, और गुरुजी कहते कोई एम ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, देखेगा? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपने ऐसे यहाँ चेस्ट के पास से अपना चोला इस तरह से सारा निकाला और दिखाया मुझे, वो जो पाइप्स मेरे पापा की जहां जहां लगी हुई थी वो गुरुजी की लगी हुई थी, एग्जैक्टली वहीं पे ही सब। और मैं देख के हैरान रह गया। और फिर गुरुजी इमोशनल हो गया और गुरुजी ने कहा 10 मैं कब तक इतना करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल, गुरुजी की आंखों में पानी आ गया और मेरे भी आ गया। और मैंने गुरुजी को जोर से जप्पी डाल ली और मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, अपा है ना। और ऐसे जोर से जप्पी डाली मैंने गुरुजी को। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया मेरे फादर को, और वो 9 साल करीब और रहे। तो ये वो थे घर का एक मेंबर जो नहीं मानता था, लेकिन कोई एक मानता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि हम उसको भी खींच के ले जाएं, उसको भी खींच के ले जाएं, आप एक भी चले जाओ, जो वहां की मर्यादा है सत्संग की उसको हम फॉलो करें, ब्लेसिंग्स पूरी फैमिली पे रहेगी। हमारे सुख दुख जो हमारी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, ये गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। हम गुरुजी के पास सिर्फ जा रहे हैं तो यही थोड़े कि जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं वही वो पढ़ रहे हैं, जो हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं वो भी तो वो पढ़ रहे हैं, वो तो सारी बातें जानते ही हैं। लेकिन मर्यादा जो सत्संग की है वो हम कायम जरूर रखें। फिर गुरुजी ने 2006 में हमारे मन में ख्याल डाला कि यहाँ पे एक मंदिर बन जाए बद्दी में। हमने सोचा ये था कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, लेकिन मन बड़ा शैतान होता है। लंच टाइम में हम बैठे होते थे तो इधर उधर की बातें कर लेते थे, कहीं मैंने कभी इसकी बात कभी उसकी बात हो ही जाती है। और वो, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर यशपाल बैठे थे, हम दोनों बैठे थे, एचओडी थे वो। उन्होंने कहा कि छोड़ यार गौतम, हम यहाँ बैठ के लंच टाइम हम अपना खराब करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई ऐसा रूम देख जहाँ बैठ के हम भगवान की बातें किया करें। हमें गुरुजी के पास जाते जाते 1 साल हो गया था। और मैंने कहा ठीक है, फिर हम छोटा सा एक स्वरूप गुरुजी का रख लेंगे। कह रहे हाँ ठीक है। हमने सिर्फ इसी तरह से सोचा था कि एक रूम में हम बैठ जाया करेंगे लंच टाइम में, और एक छोटा स्वरूप सामने टेबल पे रख लेंगे और भगवान की बातें किया करेंगे। और ये ख्याल इतना सा आते ही वो तो मंदिर की शेप में कन्वर्ट हो गया कुछ मिनटों में ही। मैं डॉक्टर पुनीत को मैंने फोन किया, उस दिन आया ही नहीं। हमने 4-5 लोगों ने डिस्कस किया। अगले दिन हम कर्टन कारपेट ये सारा कुछ लेने चले गए, स्वरूप सेलेक्ट कर लिया, ये वाला एनलार्ज करके बनाएंगे। फोटोग्राफर के पास पहुंच गए मैं और डॉक्टर पुनीत, और उसके साथ थोड़ा बार्गेन भी किया। और वो थोड़े खड़ूस भी थे अंकल, वो मान नहीं रहे थे वो, तो हमने उनको फ्रेम करने के लिए भी दे दिया, एनलार्ज करने के लिए भी दे दिया, सब कुछ तैयार, सीडी प्लेयर, गुरबानी, ये वो सारा कुछ कर लिया हमने सेट। गद्दी वही जिस पे गुरुजी आए थे वो हमने सेलेक्ट की, यही रखेंगे। लेकिन 2-1 दिन रह गए थे अभी इन सब चीजों को फाइनल होने में। मन में ख्याल आया कि हमने पूछा नहीं किसी से, तो हमने जनरल दीपेंद्र अंकल है चंडीगढ़ जहाँ गुरुजी रुके थे पंचकुला में, तो उनको फोन मैंने किया। मैंने कहा अंकल हम गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे। तो कहते कि आपने गुरुजी से पूछ लिया? हमने कहा नहीं पूछा तो नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग, आपको पूछना पड़ेगा पहले, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मैं तो डर गया उसी टाइम। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने यार ये तो उल्टा लग रहा है, कुछ हमने कुछ गलत कर दिया है, और गुरुजी से तो पूछे नहीं, हम तो अपने आप ही लगे हुए करने। हमने सबसे पहले फोटोग्राफर को फोन किया, रोक दो भाई, अभी अभी मत इसको फ्रेम करना। और अगले दिन हम 5-6 लोग वही जो जाते थे वो इकट्ठे हुए और पहुंच गए गुरुजी के पास, वो स्वरूप लेके रोल किया हुआ, और गुरुजी के पास सामने जाके खड़े हुए। फिर गुरुजी ने देखा और कितने डॉक्टर आए हैं, तो वैसे वैसे जैसे हम बोलते थे और वैसे बैठाया गुरुजी ने। और गुरुजी देख रहे थे कि ये क्या उठाया हुआ है। लंगर प्रसाद के बाद
इजाजत लेने के लिए गुरु जी के पास जब जा रहे थे हम, जब गुरु जी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, तो हम गए और माथा टेका मैंने। मैंने कहा गुरु जी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं गुरु जी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैं गुरु जी फिर एक फोटो लेके आए हैं, ये ब्लेस कर दो। गुरु जी कहते ले आओ। और गुरु जी ने ऐसे राइट साइड पे किया, पता नहीं किसी ने उनके हाथ में वो पेन दे दिया, पता नहीं कहाँ से आया, वो आ गया। और हम चार लोग ऐसे गुरु जी का स्वरूप पकड़ा हुआ है और बड़े हम जोश में आ गए कि गुरु जी तो ठीक ठीक लग रहे, ठीक मूड में लग रहे हैं, बच गए। लेकिन उससे पहले ये लग रहा था कि पता नहीं कौन सी डांट मिलने वाली है सबके सामने कि क्योंकि अंकल ने बोल दिया था दिस इज रॉन्ग। तो गुरु जी खुश हुए और हम कहने लगे गुरु जी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे ऐसे करके गुरु जी ने लेफ्ट साइड पे नीचे लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरु जी। और गुरु जी उसके बाद फिर बताने लगे सबको, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, बीडीएस गया थी मैं इनॉग्रेशन ली, ऐसे ऐसे करके गुरु जी सबको बताने लगे और लोग पूछने लगे कहाँ है बद्दी, कहाँ है बद्दी। तो फिर ये मंदिर बना और हमने वो फिर फोटोग्राफर को दे दिया कि अब आप इसको फ्रेम कर दो, उसको दे दिया। और जब हम उससे हमने वो लेना था जिस दिन, पहले तो हम बार्गेन कर रहे थे पैसों को लेके, जब हमने ये एनलार्ज करवाया था तो वो मान नहीं रहा था, कह रहा था कहीं और से करवा लो फिर। तो उस दिन जिस दिन हमने इसको उठाना था, डॉक्टर पुनीत वहां पे उनकी दुकान पे गए थे, उन्होंने मुझे शाम को फोन किया, कह रहे गौतम मैं अंकल की दुकान पे खड़ा हूँ, बताओ इन्होंने कितने पैसे लिए होंगे मुझसे। तो मैंने कहा यार अंकल तो बड़े अजीब से लग रहे थे, इतना सा कम कर दिया होगा और क्या। कह रहे 1 रुपया भी नहीं लिया इन्होंने, मैं वहीं खड़ा हूँ और ये कह रहे हैं ये स्वरूप मेरे पास इतने दिन पड़ा रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता, कोई भी सेवा हो इसके बाद आप मुझे बताना। तो ये स्वरूप की महिमा है और गुरु जी का वो तो देखा हुआ है। तो गुरु जी ने हमें इस तरह से ब्लेस करके दिया और मंदिर का बनना हुआ। मंदिर में फिर उसके बाद एक बार गुरु जी ने, हम जून में गए हुए थे, गुरु जी ने कहा हम जैसे ही इजाजत के लिए एम्पायर स्टेट में आगे माथा टेका गुरु जी का, और गुरु जी आगे को होके कहते ऐसे, जैसे कोई स्पेशल चीज होती है ना, गुरु जी आगे को हुए, टांग पे टांग रखी हुई थी, ऐसे हुए आगे को और कहते 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई नू, ठीक है चलो। और हम तो एकदम से रह गए खड़े, जब तक तो चलो चलो गुरु जी ने कह दिया चलो अगले आ जाओ, अगला इशारा हो गया अगले आ जाओ, हम साइड हो गए। और 100 गाड़ी 7 जुलाई को, दैट मीन्स 400-500 लोग कहाँ से इकट्ठे करने थे इतने लोग, और कौन सुनता था इतनी हमारी, बड़ी मुश्किल से थे, कुछ लोग तैयार होते थे, कुछ लोग उल्टा बोलते थे, कोई कुछ कोई कुछ, हमारे रिश्तेदारी खुद ऐसे थे। तो हम आगे लग गए काम पे और 134 लोग हम कर पाए। जो सामने आया उसको पकड़ लिया, चल भाई बुलावा है वहां पे, और किसी न किसी तरीके से उसको मना के पटा के, या किसका लगे कि भाई ये लग रहा है थोड़ा सा उस तरफ जाने वाला, तो उसको खींच के ले आए हम और गुरु जी के पास ले गए। 14 गाड़ियां गई थी तब, 100 गाड़ियां तो नहीं जा पाई, 100 गाड़ियां की जगह 14 गाड़ियां गई और 134 लोग हम जा पाए थे। तो गुरु जी अपने बर्थडे पे इस तरह से बुलाते हैं सबको, सारी संगत को। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पे दरवाजे तक पहुंच के भी नहीं जा पाए थे, तो आज अगर कोई जा पा रहा है वहां पे तो वो गुरु जी की इच्छा से जा पा रहा है। हमारे साथ एक डॉक्टर थे, जैसे गुरु जी बोलते थे नई संगत को लेके आना है, और हम यहाँ पे सबसे संगत करते थे। एक डॉक्टर थे, वो थोड़े से अपने आप को एलिवेटेड समझते थे स्पिरिचुअली, हमने उनसे भी सत्संग किया। वो ऐसे ही समझते थे हमें कि शायद कि उनको बुकिश नॉलेज ज्यादा है, तो वो उनको ज्यादा कुछ पता है, उन्होंने कुछ बुक्स ऐसी पढ़ ली होंगी, हम ऐसे ही हैं। तो लेकिन एक दिन उनका मुझे फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, बताओ गौतम कहाँ पे है गुरु जी का मंदिर। तो मैंने कहा 12 बजे दिन में। मैंने कहा वो तो 7 बजे खुलेगा शाम को, इस टाइम नहीं मिलेंगे। कह रहे दे दे मुझे एड्रेस, मैं अपने आप देख लूंगा। तो मैंने ले लो फिर एड्रेस, मैंने दे दिया। अगले दिन वो कॉलेज आए और मैंने पूछा उनको, जब मुझे सामने से आते दिखे, मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब जाए कल फिर गुरु जी के पास। मेरी तरफ घूर के देखा उन्होंने ऐसे जैसे अभी लगा देंगे मेरे चांटा। तो कहते हाँ जाया वहां पे। तो मैंने कहा हो गई बात। अरे क्या है, कहाँ बात होगी, वहां गया था मैं, वो 4-5 सीढ़ियां चढ़ के ऐसे बरामदा सा है, मैंने ऐसे बेल की और कोई नहीं आया। मैंने दोबारा बेल की तो किसी ने कर्टन ऐसे जोर से हटाया और कहते हाँ जी। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। गुरु जी शाम को 7 बजे बैठते हैं, तब आना, चलो। ऐसे जोर से कर्टन मारा। कहता मैंने कहा गुरु जी अंदर ही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ अंदर ही है, शाम को आना 7 बजे, चलो। तो कहता बताओ यार, वहां तक पहुंच गया था और दरवाजा नहीं खोल सकते थे। ये गुरु जी के शरीर छोड़ने से 2-1 महीने पहले की बात है, और कब से हम उनके साथ सत्संग कर रहे थे, वो गए नहीं। जब गए तब दरवाजा नहीं खुला, और 2-1 महीने के बाद ही गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कॉलेज छोड़ दिया। आज तक हमें पता नहीं है वो किधर है। तो अगर सत्संग में कोई जा रहा है तो गुरु जी की इजाजत से जा रहा है, गुरु जी उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ब्लेस करना चाह रहे हैं। जिसको रोकना है उसको दरवाजे पे ही रोक देंगे, उसको हुक्म नहीं हो पाएगा। अब देखिए दरवाजे की उस तरफ ब्रह्मांड की सुप्रीम शक्ति गुरु जी महाशिव बैठे हैं, और इधर ये साहब खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को है नहीं। तो वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरु जी अगर हम जा रहे हैं तो वो गुरु जी की इच्छा से ही जा रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल है। तो हम सबको लेके जाते थे, और सबकी हम एक बार हम जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा 25 मई को गुरु जी ने हमें बुलाया। अब देखिए कई बार प्रायोरिटीज जो है शिफ्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो बहुत से लोगों ने फॉर ग्रांटेड भी लिया होगा। हमारे साथ एक डॉक्टर विपिन जाते थे,
तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चल रहे हैं 25 को। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं यार, तुम लोग जाओ फिर देखेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम चले गए। डॉक्टर छाबड़ा है वो। तो हम गुरुजी के पास हमने जाके जब माथा टेका था तो गुरुजी ने उनके बारे में ही पूछा, वो छाबड़ा नहीं आया? हमने कहा नहीं गुरुजी। चलो बात खत्म हुई, लेकिन हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार देखो गुरुजी ने तुम्हारे बारे में पूछा और तुम गए नहीं भाई। और तो उस टाइम तो उन्होंने जो बात कर दी सो कर दी, और गुरुजी ने तो एक हफ्ते के बाद ही छोड़ दिया। तो बाद में उन्होंने हमें बताया कुछ सालों के बाद कि उस दिन पता है मैं क्यों नहीं गया, कि एनआरआई पेशेंट आया था 40,000 का, उसी दिन उसका ट्रीटमेंट था, उसी दिन वो अपॉइंटमेंट थी उसकी। मैंने ये सोचा है कि मैं इसको मिस क्यों करूं, वहां तो मैं फिर भी कभी जाया हूंगा। आप सोचो किस चीज को हम इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, और वो आज तक इस बात के लिए पछताते हैं। दुनियावी चीजों के लिए हम उनको छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं तो पता नहीं मैं बहुत अच्छा हूं या क्या हूं, किसी और की बात कर रहा हूं। क्योंकि 2009 में मुझे किसी ने डिच कर दिया था संगत में ही, और मैं बहुत शॉक में चला गया था। 2 दिन के लिए मैं बड़बड़ाता रहा, घर वाले मेरे परेशान हो गए थे। नींद ही उड़ गई थी, मेरी आंखें खुली हुई है, रात को भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह हो गई है, और पूरा अगला दिन भी मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। दिमाग पे मेरे कुछ ऐसा उसका असर हुआ, बहुत ज्यादा शौक में चला गया मैं। लेकिन गुरुजी ने संभाला, और उसके बाद गुरुजी ड्रीम में आए। हमें दुख होता है तो गुरुजी को भी होता है। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और आके मेरे पास बैठ के, मैं संगत में बैठा था, गुरुजी वहां से उठे और मेरे पास आके बैठ के मेरा मूड थोड़ा सा ठीक कर रहे थे। और लेकिन मेरा ऐसे ही था थोड़ा सा। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं तो गुरुजी कहते, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर कैसे चलेगा? तो गुरुजी ने उंगली ऊपर की अपने राइट हैंड की आसमान की तरफ और कहा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आते सब पता लग जाऊगा। ये गुरुजी ने बताया। लेकिन गुरुजी मायूस भी थे इन सब बातों को कहते कहते। कोई उनको संगत में इस तरह से करे तो गुरुजी को भी दुख होता है। लेकिन गुरुजी के ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, मेरी लाइफ में भी और शायद सबकी लाइफ में रखते होंगे जितने भी ये मैंने बोले हैं। और वो अगले दिन से मैं कुछ और था। ड्रीम में आके गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, लेकिन घर वालों को ये हो गया था कि पता नहीं कहाँ ले जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और मैं अगले दिन से चेंज होना शुरू होते होते कहीं से कहीं, आगे से आगे, और वो चीजें पीछे ही छोड़ गए। तो गुरुजी ने वो सबक सिखवाना था, दिखाना था दुनिया को, कि दुनिया को देखो, आसपास के लोगों को देखो, ऐसे ही मत चलो। बहुत बड़ी सीख गुरुजी ने दी, और ये भी बताया कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने टाइम आने पे सब पता चल जाएगा।